है गाइस, जय हिंद। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। है गाइस, आजकल सरकार बहुत लापरवाही कर रही है। आजकल ना जितनी भी है ना सिटीज़ है, जितने भी है ना रूरल एरियाज है, जितने भी टाउन से, सबकी एयर क्वालिटी जहर बन रखी है। सरकार है ना कोई है ना मेजर कदम नहीं उठाती है जिससे है ना एयर क्वालिटी है ना सही हो सके। है ना बीजिंग बीजिंग है ना चाइना का शहर है, वो भी है ना बहुत पॉपुलेटेड है। न्यूयॉर्क है, वो भी बहुत पॉपुलेटेड है। लंदन है, वो भी बहुत पॉपुलेटेड है। पेरिस है, वो भी बहुत पॉपुलेटेड है। लेकिन सबसे ज़्यादा एयर क्वालिटी हमारी न्यू दिल्ली, हमारे मेजर जितनी बड़ी बड़ी सिटीज़ हैं, उन सब में एयर क्वालिटी पूरी जहर बन रखी है। कभी है ना सबसे डेंजरस एयर क्वालिटी 300 को माना जाता है AQI, और हमारे है ना न्यू दिल्ली में 900 तक चला जाता है। और इसके प्रति सरकार कोई कदम नहीं उठाती है। आम आदमी है ना, चलो आम आदमी है ना शौक नहीं कर सकता, आम आदमी लग्जरी चीज़ें नहीं कर सकता, आम आदमी है ना फ्लाइट्स में नहीं घूम सकता, आम आदमी वो है ना बिजनेस क्लास में नहीं घूम सकता। क्या आम आदमी है ना अच्छी एयर क्वालिटी भी नहीं है ना डिज़र्व कर सकता है? क्या आम इंसान को है ना अच्छी है ना एयर क्वालिटी नहीं डिज़र्व कर सकता है? क्या एयर क्वालिटी के लिए भी हमें पे करना पड़ेगा? टैक्स पेयर और मिडिल क्लास सबकी है ना निचोड़ लिया जाता है, लेकिन है ना दिया कुछ नहीं जाता है। टैक्स स्वीडन की तरह लेंगे और पे करेंगे सोमालिया की तरह। जितने भी है ना सरकारी इंस्टीट्यूशन है, जैसे है ना किसी सरकारी हॉस्पिटल में चले जाओ, है ना वहाँ पे फैसिलिटीज से ज़्यादा तो वहाँ करप्शन रहेगा। किसी भी सरकारी इंस्टीट्यूशन में चले जाओ, है ना तो है ना फैसिलिटीज़ कम मिलेगी और करप्शन ज़्यादा रहेगा। अभी सपोज फॉर एग्जांपल किसी सरकारी स्कूल में जाओ, सरकार हर साल है ना पैसा देती है मेंटेनेंस करने का, लेकिन वहाँ के जो टीचर होते हैं, वहाँ के जो प्रिंसिपल होते हैं, जहाँ वहाँ के जो डायरेक्टर होते हैं, सब पैसा खा जाते हैं करप्शन में। और है ना सरकारी हॉस्पिटल में जाओ तो उधर है ना आधे से ज़्यादा पैसा जो होता है वो है ना करप्शन में खा लेते हैं। ये कभी मेडिकल खुलता है, कभी मेडिकल नहीं खुलता है, कभी कुछ होता है, कभी कुछ होता है। वहाँ पे प्रॉपर फैसिलिटीज़ होती नहीं है ना। जिस चीज़ के लिए पैसा नहीं देना चाहिए उस चीज़ की भी पैसा देना पड़ता है ना। मिडिल क्लास करे तो करें, क्या नहीं करे। टैक्स इतना लिया जाता है लेकिन सर कुछ नहीं किया जाता है ना। हमसे आगे है ना जो है ना चाइना था, वो भी है ना हमारे साथ आसपास में ही आज़ाद हुआ था, लेकिन वो चाइना हमसे आगे निकल गया। सिंगापुर हमसे आगे निकल गया, साउथ कोरिया हमसे आगे निकल गया। हाँ ना, हमारी सरकार को कुछ कदम उठानी चाहिए। ऐसे है ना, ऐसे तो हमारा देश है ना विकास की तरफ कम जाएगा और बर्बादी की तरफ ज़्यादा जाएगा। मैं चाहता हूँ, मेरी रिक्वेस्ट है कि सरकार को कुछ है ना कदम उठाना चाहिए। नहीं नहीं तो है ना ऐसे टैक्स पेयर है ना, और जो है ना बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ होते हैं, जो है ना मिलीनियर्स होते हैं, अमीर होते हैं, वो सब बाहर देशों में जाएंगे। बाहर देशों में जाएंगे तो टैक्स का बर्डन बढ़ेगा लोगों पे। टैक्स है ना प्रॉपर नहीं रहेगा तो सरकार अच्छे से नहीं काम कर पाएगी। तो है ना मेरी सरकार से रिक्वेस्ट है कि सरकार को प्रॉपर है ना इंफ्रास्ट्रक्चर देना चाहिए, जिससे है ना सब लोग है ना प्रॉपर्ली हैप्पीली सेटिस्फाई तरीके से रह सकें। नहीं तो है ना हर साल कई हज़ारों मिलीनियर्स है ना बाहर देशों में चले जाते हैं, क्योंकि प्रॉपर फैसिलिटीज़ ही नहीं है। एयर क्वालिटी जहर बन रखी है ना, जो एटमॉस्फेयर है वो पूरा जहर बन रखा है। और साफ़ सफाई भी कुछ नहीं है, ना प्रॉपर फैसिलिटीज़ हैं। आदमी आदमी है ना ऐसा हाल हो रखा है, प्राइवेट स्कूल में हज़ारों रुपये खर्च करेगा लेकिन सरकारी किसी भी स्कूल में नहीं जाएगा, क्योंकि उसे फ़िक्र रहेगी कि उसका बच्चा बिगड़ ना जाए, वहाँ पढ़ाई नहीं होगी, ये नहीं होगी। है ना सरकार को कुछ कदम उठाना चाहिए। टैक्स लेंगे है ना, अगर टैक्स टाइम पे ना दो तो है ना रेड मारेंगे। और है ना फैसिलिटीज़ बराबर ना दो तो हम क्या करें, हम लोग क्या करें? हमें हमें भी रेड मार दे सरकार पे। सरकार को कुछ करना चाहिए। मिडिल है ना लोगों की सुननी चाहिए, क्योंकि सरकार है ना क्या करेगी, हिंदू मुस्लिम में लड़वा देगी। सरकार है ना जो बेसिक चीज़ है उन पे ध्यान देगी नहीं। है ना हाँ, मानता हूँ टैक्स बहुत सारे देशों में ज़्यादा है, यूरोप के भी कई देशों में ज़्यादा है। हाँ, लेकिन वहाँ के लोग सैटिस्फाई है, क्योंकि सरकार जो होती है वो प्रॉपर है ना फैसिलिटीज़ देती है, जिससे वहाँ के लोग सैटिस्फाई रहते हैं। है ना बाहर के यूरोपियन देश में सरकार टैक्स लेगी लेकिन प्रॉपर हेल्थ फैसिलिटीज़ देगी, प्रॉपर है ना एजुकेशन देगी। प्रॉपर एजुकेशन सिस्टम अपने इधर का एजुकेशन भी सिस्टम भी घटिया है। जो सारे है ना चैप्टर से जो सारे बेसिक चीज़ है वो सारे 20-20 30-30 साल पुराने सारे चैप्टर से टाइम के साथ साथ इवॉल्व हो जाना चाहिए। टाइम के हिसाब से नई टेक्नोलॉजी को अडेप्ट कर लेना चाहिए। जो पीछे रह गया वो पीछे रह गया, जो ना आगे रह गया वो आगे रह गया। तो सरकार कुछ कदम उठाना चाहिए। AI का ज़माना आ गया है, इन सब का ज़माना आ गया है, तो सरकार को है ना कुछ करना चाहिए। नहीं तो हम हमारे यूथ ही पीछे रह जाएँगे तो देश का क्या होगा? अभी बाहर के देशों में है ना एजुकेशन सिस्टम में दिए जा रहे हैं ना, AI के बारे में बताया जा रहा है, उसके बाद कोडिंग के बारे में बताया जाए। हमारे इधर कंप्यूटर पढ़ाया जाएगा, खाली पेपरों में रट्टा मरवा दिया जाएगा, बस काम खत्म। जो है ना ये सब बेसिक चीज़ होती है, ये सब है ना प्रैक्टिकल नॉलेज लिया जाता है। अभी तुम्हें मोबाइल चलाना क्या किसी ने है ना बोल के सिखाया था? क्या किसी ने लिखवा के सिखाया था? क्या तुम्हें बोलना किसी ने बोल के लिखवा के सिखाया था? क्या साइकिल चलाना किसी ने लिखवा के सिखाया था? ये सब चीज़ें जब तक प्रैक्टिकली करो ना तब तक से ना नहीं सीख सकते हो।
जो और कई कई स्कूलों में तो ऐसा होता है, जो गवर्नमेंट स्कूल होते हैं, प्राइवेट की बात नहीं हो रही, जो गवर्नमेंट स्कूल होते हैं सरकार है ना देती है कंप्यूटर, लेकिन सारे कंप्यूटर है ना करप्शन में खा जाते हैं जो वहाँ के होते हैं मास्टर लोग। सरकार को कुछ करना चाहिए, नहीं तो ऐसे देश बर्बाद हो जाएगा। मिडिल क्लास को पूरा निचोड़ लिया जाएगा, तो सब लोग तो बाहर जाएंगे, जितने मिलीनियर होंगे, सेलिब्रिटीज़ होंगे, है ना। जो है ना सैफ अली खान है ना, वो मुंबई के सबसे पॉर्स इलाके में रहता है, लेकिन उस पर अटैक हो गया। तो सोचो है ना, जब है ना सब लोग को खतरा नजर आएगा, तो देश में रुकना ही कौन चाहेगा, सब बाहर निकल जाएंगे। तो मेरी सरकार से रिक्वेस्ट है कि सरकार को कुछ कदम उठाने चाहिए। जय हिंद, जय भारत। थैंक्स फॉर वाचिंग। अगर आपको ये वीडियो मेरा पसंद आएगा तो लाइक करिए, अगर आप इस चैनल को नहीं सब्सक्राइब करिए, और है ना इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि ये वीडियो सरकार तक पहुंच जाए। थैंक्स फॉर वाचिंग।